हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप अच्छे होंगे। आज सुबह से ही लाइट नहीं है और आपको पता ही है कल इन्वर्टर ख़राब हो गया था और इन्वर्टर ख़राब होने की वजह से ही बिल्कुल भी करंट नहीं है। लाइट तो बारिश की वजह से नहीं आ रही है और इन्वर्टर वो मैकेनिक के पास रखा हुआ है। तो वैसे मैंने कॉल की थी पापा को कि वो लेकर आ गए हैं। तो चलो पहले देखते हैं और उसके बाद पहले इन्वर्टर को सेट करते हैं और बाकी की बात बाद में करेंगे, ठीक है? तो पहले कर लेते हैं अपना मोबाइल का फ्लैश ऑन हो गया। और अब इसे यहाँ पे लगा के देखते हैं। एक्चुअली ये मैं करता रहता हूँ, वैसे तो आदत है मुझे प्लस माइनस पॉजिटिव नेगेटिव की। ये जैसे कि रेड वायर है तो ये प्लस का निशान होता है, पॉजिटिव। तो इसे यहाँ पे टाइट करना होता है, लगाना होता है और काफ़ी अच्छे से टाइट करें नहीं तो इन्वर्टर बोल जाता है। तो ये देखो, थोड़ा की वगैरह टूल्स वगैरह होते हैं टाइट करने वाले, वो करो। उसके बाद ये माइनस देख लें। और वैसे तो कलर का पता लग जाता है, रेड कौन सा है और लाल कौन सा है। और भारत में तो लोग इसी चीज़ से आइडिया लगाते हैं, भाई लाल है तो गर्म है और काला है तो ठंडा है। नेगेटिव पॉजिटिव का इसी से पता लगा देते हैं। अब ये देखो टच कर दिया यहाँ पे। थोड़ा डरना नहीं है, ये डीसी लाइट होती है। अगर थोड़ा बहुत आपको फायर मिलता है इसमें, जैसे करंट बोलते हैं, चिंगारी बोलते हैं इसे आम भाषा में, तो उससे डरना नहीं होता है क्योंकि ये डीसी लाइट है, ये करंट नहीं मारती, इससे शॉक नहीं लगता। अब पूरी तरह से टाइट करें, जैसे कि ये लूज हो रही है, नहीं पूरी तरह से टाइट करें इसे। और उसके बाद ही आके अपने इन्वर्टर को ऑन करें। सो प्लस माइनस हो गया है और अब हम इन्वर्टर का की प्रेस करते हैं सारी बारें चेक करने के बाद। लेकिन ये क्या हुआ, ये तो नहीं सोचा था, ये तो उम्मीद से ज़्यादा हो गया। शायद या तो वायरिंग की प्रॉब्लम है या फिर लोड ज़्यादा ले रहा है। चलो चेक करते हैं। सारे स्विच ऑफ करने के बाद उसके बाद फिर से वापस यहाँ पर आएंगे और ऑन ऑफ करेंगे। वायरिंग शायद गलत हुई है या फिर कहीं से लूज है या फिर बैटरी ज़्यादा चार्ज है इसलिए ओवरलोड ले रहा है। चलो पहले इसे हटा देते हैं यहाँ से, शायद इसकी वजह से भी हो सकता है। फिर भी हमें ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं करनी है इससे, क्योंकि काफ़ी गड़बड़ हो गई तो फिर से वापस ले जाना पड़ेगा। वैसे तो मिस्त्री ने बोल दिया था, मतलब जो मैकेनिक था उसने बोल दिया था कि कुछ प्रॉब्लम होती है विद इन मंथ तो वापस ले आना, दूसरा ठीक करके देगा या दूसरे प्लेट डाल के देगा। लेकिन फिर भी एक बार हम पावर वायर चेक कर लेते हैं और लूज तो नहीं है या फिर कुछ और प्रॉब्लम तो इसमें नहीं है। उसके बाद हम इसे स्टार्ट करके फिर से वापस देखेंगे। प्रॉब्लम अभी भी वही की वही है, इसमें हो क्या रहा है, शायद कहीं तो गड़बड़ है। वायरिंग ठीक कर रखी है हमने, प्लस माइनस दोनों ठीक कर रखा है, प्रॉब्लम कहाँ हो सकती है। ये भी ठीक है, फुल टाइट है, ये भी फुल टाइट है, नहीं इसका तो कोई नहीं। शायद प्रॉब्लम क्या है, शायद इसी में तो प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हमने ना पैनल के वायर ऊपर लगा रखे हैं और डायरेक्ट हम इसे भी चला रहे हैं, शायद ये हो सकता है। चलो ट्राई करके देखते हैं इसे भी। ये आ गए हम फिर से स्विच के पास और ओह यस, आ गई। देखो वही प्रॉब्लम थी, जो पैनल के वायर आ रहे थे ऊपर से वो इसमें डायरेक्ट इन्वर्टर पर लग रहे थे, मतलब जो बैटरी पे लग रहे थे। टोटल लाइट्स काम कर रही है और ये देखो सब दिखने लगा है, सारी चीज़ें, फ़ैन, दीवार वगैरह, और ये मेरा मोर। चलो फ़ैन का और ट्राई कर लेते हैं, फ़ैन भी चल रहा है, चलो ये भी ओके है, ये भी काम कर रहा है।
तो फाइनली इन्वर्टर सेट हो गया है और देखो कितनी दिक्कत पड़ी यार। मतलब मैं आज मान लो आधा मैकेनिक तो बन गया, रेट प्लस माइनस का भी पता लग गया और काफ़ी ये लो बैटरी दिखा रहा था और शायद कार्बन की बेस दिखा देता है, होता है कभी कभी ऐसा। तो काफ़ी कुछ सीखने को मिला इससे भी। आधा मैकेनिक तो बन गए, बाकी अगली बार ख़राब होगा तो खुद ही से ठीक कर लेंगे, ठीक है। पूरे दिन बारिश होने की वजह से, मतलब कि सुबह से तो बारिश हो ही रही थी और मेरे पास करंट नहीं था, मतलब लाइट नहीं थी, तो कुछ भी काम नहीं हो पाया, ना स्टडी हो पाई ना कुछ हो पाया। अब कहीं जाके कुछ अच्छा फील हुआ। मौसम काफ़ी ख़राब है, चारों तरफ पानी है, पानी और भी आ रहा है ऊपर से, रोज़ आ जाता है, तो बड़ी समस्याएं पैदा हो रही हैं। ऊपर से एग्ज़ाम की टेंशन, वैसा भी आया तो नहीं है लेकिन आएगा, उसकी टेंशन अभी से हो रही है क्योंकि पढ़ा तो कुछ है नहीं, अभी शुरू कर दिया है थोड़ा थोड़ा और थोड़ा थोड़ा पढ़ भी रहे हैं। कुछ फॉर्म फिल भी करने हैं तो अभी टाइम निकाल कर बाहर जाऊंगा। बात तो की है एक जगह फिल करने के लिए, साइबर कैफ़े, क्योंकि मेरे पास इतना हाई लेवल कनेक्शन तो है लेकिन वो प्रिंटर वगैरह वो नहीं है, तो इसलिए उसके पास ही जाना होगा। कभी कभी लगता है ना कि सब कुछ आसान है, लेकिन जब डीपली से सोचते हैं किसी भी बात को लेकर, जब डीपली सोचते हैं तो बहुत ज़्यादा मुश्किल लगता है यार। मतलब कैसे होगा, क्या करना होगा। मैं उन लोगों के बारे में भी सोचता हूँ कि जो मतलब सक्सेस हैं, सफल हैं और अच्छा पैसा कमा रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, उनके पास किसी चीज़ की कमी नहीं है, वो जो चाहे ले लेते हैं, जो चाहे कर लेते हैं। लेकिन कभी सोचता हूँ कि उनकी भी मेहनत ऐसी रही होगी, उनका भी समय हमारे जैसा रहा होगा। जैसे कि आजकल के बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं यार, कितना पैसा कमा रहे हैं, बहुत ज़्यादा, तो उन्होंने भी हमारी तरह स्ट्रगल किया होगा, स्टार्टिंग से, शुरू से किया होगा। जिनके मतलब 50 मिलियन है, 30 मिलियन, 30 मिलियन यार, और उन्होंने जब चैनल बनाया होगा उनका एक सब्सक्राइबर भी हुआ होगा, जैसे कि मेरा अभी कुछ नहीं है, डाउन है। इसलिए तो आप लोगों का सहयोग रहेगा तो मैं भी एक दिन मिलियन में जाऊंगा डेफिनेटली। लेकिन आई ऑलवेज रिमेंबर यू, क्योंकि आप लोग हो जो शुरू से मेरा ब्लॉग देख रहे हो, शुरू से मेरा साथ हो। और वैसे भी पुरानी कहावत है, इंसान को अपने पुराने दिन नहीं भूलने चाहिए, किन लोगों ने उसका साथ दिया है और उस सिचुएशन में कौन लोग उनके साथ खड़े हुए थे, आपके साथ खड़े हुए थे जब आप डाउन थे, मतलब जब आपके पास कुछ भी नहीं था, कौन लोग आपके साथ थे, किसने कितना साथ दिया, कितना सपोर्ट किया, ये चीज़ कभी नहीं भूलनी चाहिए। लेकिन यही चीज़ सबसे पहले लोग भूल जाते हैं, और वो इसलिए ताकि वो उनके सामने आए तो उन्हें शर्मिंदा ना होना पड़े, मतलब वो ये ना कह सके कि हमारी वजह से तुम बने हो। भाई ये कोई गलत नहीं है, अगर आप किसी की वजह से बने हो तो बहुत अच्छी बात है ना, ये आपको भी रिमाइंड रहता है और जिसने बनाया है उसका भी हमेशा एहसान रहता है। और एहसान लेना, एहसान देना, इट्स अ गुड थिंग, अच्छी चीज़ है। जैसे कि मैंने आपको पहले ब्लॉग में बोला था, अपने इससे पहले जो ब्लॉग आया था उसमें बोला था कि सीखो, जो कुछ भी आपको सीखने के मिल रहा है उसे सीखो भाई, जितना सीख सकते हो सीखो, क्योंकि वो कहीं ना कहीं आपको काम देगा, आपको बेनिफिशियल होगा, आपको फ़ायदा पहुंचाएगा। आपके जीवन का क्या लक्ष्य है, ये इसी पे निर्धारित करता है कि आपने ज़िंदगी में क्या सीखा है और उस लक्ष्य को पूरा करने के लिए आपने जो सीखा है उसे कैसे इस्तेमाल करते हो। कुछ चीज़ें, कुछ सोच, कुछ बातें ज़िंदगी में असफलता का कारण बनती हैं, लेकिन उससे घबराना नहीं चाहिए। ये कभी मत सोचो कि आप पहली बार ही सफल हो जाओगे, फर्स्ट चांस में आपको मतलब सफलता मिल जाएगी, नहीं होता भाई ऐसा। बहुत सी चीज़ें हैं, बहुत से काम ऐसे हैं जिनमें सफलता नहीं मिलती, अचानक से नहीं मिलती, असफलताओं का मुंह भी देखना पड़ता है। भाई अकेले रहने के भी अपने फायदे हैं। अब देखो यहाँ कोई नहीं है, बिल्कुल शांति है, मतलब मेरी आवाज़ भी गूंज रही है, इतनी शांति यहाँ पर है। चुटकी बजाने नहीं आती भाई, आ रही है एक्चुअली, इससे बचती है, राइट हैंड से बचती है, इससे बच जाती है। चुटकी की आवाज़ भी मतलब इतनी तेज़ आ रही है, बढ़िया वाली आ रही है, अच्छा लग रहा है। लेकिन कभी कभी फील होता है कि यार मैं अकेला, एक्चुअली आई एम ए सिंगल बॉय फॉर माई पेरेंट्स, और कोई नहीं है, मैं ही अकेला हूँ।
खैर छोड़ो, जो होता है अच्छे के लिए होता है। जो भी है, जो भी आपकी ज़िंदगी में चल रहा है, जो इस टाइम पे करंटली मौजूद है, वो सब सही है यार। उसे एक्सेप्ट करना चाहिए, स्वीकार करना चाहिए उसे। अब जो है उसे आप बदल नहीं सकते, और अगर आप बदलाव की चाहत कर रहे हो लेकिन आपके हाथ में वो चीज़ नहीं है, मतलब पॉसिबिलिटी नहीं है, तो यार सोचना किस बात का। सोचो मत, जैसा चल रहा है चलने दो, जैसा है रहने दो। तो बताना ज़िंदगी के बारे में कुछ, आपकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, आप क्या सोचते हो, क्या कर रहे हो, और मुझे क्या करना चाहिए, कमेंट में ज़रूर बताना। और मेरी वीडियो पसंद आई तो उसे लाइक भी करना, और एक चीज़ और करनी है आपको, सब्सक्राइब। इससे आप मेरी फैमिली का हिस्सा बन जाओगे। फिर आपस में डिस्कस करेंगे, आप कुछ मुझे बताना, मैं आपको कुछ बताऊँगा। तो मिलते हैं फिर अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए